अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव में कब कोई ट्विस्ट आ जाए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस ड्रामे के ट्विस्ट एंड टर्न्स दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ होते हैं। काबली पुलाव के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हाजरा का हाजी साहब के साथ इतना बुरा करने के बावजूद वो उनसे नाराज़ नहीं होते, बल्कि उल्टा इसके बाप को समझाते हैं कि वो हाजरा के शोहर को मना कर लाएं, और यूं हाजी मुश्ताक की वजह से हाजरा और असद खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। मगर ज़िंदगी भर दूसरों को सुख और खुशियां बांटने वाले हाजी साहब की अपनी ज़िंदगी बहुत बड़े गम से दो चार हो गई है, और इनके अपने घर वाले इन्हें क़य्यूम की मौत का ज़िम्मेदार समझते हैं। और इनकी लाडली आयशा, जिनको वो प्यार से अम्मा कहते हैं, वो भी हाजी साहब से मुंह मोड़कर कमरे से निकल जाती है, और बेचारे हाजी साहब दोहरे गम का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ तो उनका लाडला भाई, जिनको वो अपना बेटा कहते हैं, इसकी बेवक्त और अचानक मौत का सदमा, और दूसरी तरफ इनकी फैमिली का हाजी को क़य्यूम की मौत का ज़िम्मेदार ठहराना और इनसे मुंह मोड़ लेना। और ऐसे में हाजी साहब खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं और अपना गम बारबीना को सुनाते और रोते हुए बारबीना की गोद में सर रखते हैं। मगर बारबीना, जो कि बारान को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर अभी तक शॉक्ड होती है, वो भी चुप रहती है और तसल्ली और ताज़ियत के दो बोल बोलने के काबिल नहीं होती। बारबीना को गुमसुम और चुप देखकर सब यही समझेंगे कि वो क़य्यूम के अचानक मौत और उसके सदमे में है, मगर किसी को ये नहीं मालूम होता कि बारान को देखकर वो ये फैसला नहीं कर पाती कि वो किसके निकाह में है, बारान या हाजी मुश्ताक। और यही बात बारबीना को परेशान कर रही है। और दूसरी तरफ बारान को पता होता है कि बारबीना का निकाह हाजी मुश्ताक से हो गया है, और बारबीना बेकसूर है, क्योंकि वो तो बारान को मुर्दा समझकर अपने भाई की टांगों के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए के एवज हाजी से निकाह पे राजी हुई थी। इसलिए वो भी बारबीना तक पहुंचने के लिए हाजी मुश्ताक की शनासाई का हवाला देकर और अपना फर्जी नाम जफर बताकर क़य्यूम का एतमाद हासिल करता है और इसकी दुकान में काम करता है। मगर फ्रेंड्स, हाजी मुश्ताक का छोटा बहनोई गफ्फार बहुत चलता पुर्जा होता है। वो एक एक पे नजर रखता है और सबकी खबर रखता है। वो हाजी साहब से बारान के बारे में बात करेगा तो हाजी साहब कहेंगे कि मैं किसी जफर को नहीं जानता। हाजी साहब की बात सुनकर गफार शक में पड़ जाएगा, और फिर वो बारान का पीछा नहीं छोड़ेगा और उसे घेर कर कहेगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हें हाजी साहब ने भेजा है, मगर वो तो तुमको नहीं जानते। बारान गफार की बात सुनकर चौंक जाएगा और परेशान हो जाएगा कि अब वो गफार को किस तरह मुतमईन करे। और हाजी साहब के भाई की बेटी आयशा हाजी साहब के साथ साथ बारबीना को भी अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती है। आयशा की माँ और दूसरे घर वाले क़य्यूम की मौत को अल्लाह की रज़ा समझकर हाजी और बारबीना को माफ़ कर देंगे, मगर आयशा किसी सूरत इन दोनों को माफ़ करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी कहेगी कि भले आप इनको माफ़ कर दें, मगर मैं सारी ज़िंदगी इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। और बारान रात होने का इंतज़ार करेगा ताकि वो रात की तारीकी में जब सब घर वाले सो जाएं, वो बारबीना से मिले और इससे मिलकर बात करे। और इसे ये मौका मिल ही जाएगा। जब बारबीना पानी लेने कमरे से निकलेगी तो बारान इसके मुंह पे हाथ रखकर उसे एक कोने में ले जाएगा। बारबीना इस अचानक उफ्ताद पे घबरा के चीखने लगेगी तो बारान, जिसने इसके मुंह पे हाथ रखा होगा, वो इसे कहेगा कि घबराओ नहीं और ना ही चीखो, खामोश रहो, मैं हूं तुम्हारा बारान। बारान, जो कि बारबीना की हाजी साहब से शादी की वजह जानता है, वो बारबीना को अपने ऊपर गुजरने वाली क़यामत के बारे में बताएगा कि किस तरह उसने चरखी जेल में सिर्फ बारबीना को याद कर करके 3 साल का अरसा गुजारा, और सिर्फ बारबीना ही उसके जीने की वजह है। वो उसे बताएगा कि तुमको खो कर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि बारान बारबीना को अपनी पहली मोहब्बत का वास्ता देकर उसे हाजी मुश्ताक को छोड़ने का और दोबारा उसके पास आने पर मजबूर करे। और क्या बारबीना अपनी पहली मोहब्बत बारान को जिंदा देखकर हाजी साहब को छोड़कर बारान के पास चली जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।